बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2-4 बरस की बात नहीं, ये निस सदी का किस्सा है। नाज़रीन किराम, अब मुल्क में लड़ाई सियासी जमातों की नहीं बल्कि पीडीएम टोले ने इसे दुश्मनी में बदल दिया है, जो साफ दिखाई भी दे रहा है। एक तरफ अकेला इमरान खान है और दूसरी तरफ इस मुल्क का निज़ाम। जब निज़ाम का नाम लिया तो इसका मतलब है इस मुल्क के तमाम इदारे और इन इदारों में सालों से रोल करने वाली पार्टियों की अपने अपनी पसंद के बिठाए हुए बंदे और मीडिया ग्रुप पेश हैं। सरगोदा वाले इंसिडेंट के बाद जिस तरह मुल्क का 95% मीडिया मलिका आलिया को डिफेंड करने में मैदान में आया, वो सबके सामने है। सरगोदा में मरियम सफदर ने एक जलसे में हाजिर सर्विस जजेस के बारे में इंतहाई घटिया और नाजेबा जुबान इस्तेमाल की। आप एक लम्हे के लिए सोचें, अगर इसका 10% भी पीटीआई के किसी बंदे ने कहा होता तो अब तक इस पर बगावत और दहशतगर्दी समेत बेशुमार दफात लगाकर मुकदमात कायम कर दिए गए होते। मज़े की बात यह कि रियासती इदारों पर हमले की कवरेज बराह रास्त पीटीवी पर दिखाई गई, जो कि एक रियासती इदारा है। वो जो कहते हैं कि इदारे आज़ाद हैं, तो ये मिसाल उनके लिए काफ़ी है। किसी के मुंह से इसके ख़िलाफ़ ज़रा सी भी आवाज़ नहीं निकली, बल्कि इसको डिफेंड करने के लिए भी किराए के सहाफ़ी मैदान में कूद पड़े, लेकिन इदारे फिर भी आज़ाद हैं। इस जलसे में जिन 5 बंदों की तस्वीर दिखाकर इल्ज़ामात लगाए गए, इनमें से एक तस्वीर जनरल फैज़ हमीद की थी, जिसके बारे में मरियम सफदर ने बताया कि इन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की और इक़्तिदार से अलग किया। इनको यही नहीं मालूम कि कब क्या बोलना है। मसला इनका ये है कि इनसे बयानिया ही नहीं बन रहा। जिस वक्त नवाज शरीफ हुकूमत से हटाया गया, उस वक्त तो जनरल फैज़ हमीद ISI के सरबराह ही नहीं थे। वैसे भी फ़ौज मुल्क का वो वाहिद ऐसा इदारा है जहाँ डिसिप्लिन है और ऊपर से आने वाला एक ऑर्डर को तमाम लोग फॉलो करते हैं। अगर एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ भी कर लें कि जनरल फैज़ हमीद इस वक्त ISI के सरबराह थे, तो इनके पास तो इख्तियार ही नहीं था। इनका काम तो ऑर्डर को फॉलो करना होगा ना। ऑर्डर देने का इख्तियार तो बाजवा के पास था, तो फैज़ हमीद कैसे ज़िम्मेदार हो गए। दूसरा ये कि जब बाजवा रिटायर नहीं हुए थे, उस वक्त नवाज शरीफ सारा इल्ज़ाम बराह रास्त बाजवा पर लगाते थे, लेकिन आज इन 5 लोगों में बाजवा की कोई तस्वीर ही नहीं थी। मतलब इन्होंने बाजवा साहब को निकाल दिया तनकीद करने वालों की लिस्ट में से। ये पीडीएम वाले खुद कंफ्यूज हैं कि करना क्या है, किस पर इल्ज़ाम लगाना है और बयानिया क्या बनाना है। आपको याद होगा कि इस ड्रामे का आगाज़ महंगाई मार्च के नाम पर शुरू हुआ था। बाकी जो कुछ हुआ वो सब दोहराने की ज़रूरत नहीं है। महंगाई से शुरू होने वाले ड्रामे की किस्त आज हाजिर सर्विस जजेस पर हमले पर ख़त्म हुई। ड्रामा भी चल रहा है, लास्ट एपिसोड ज़रूर देखिएगा। बात है 90 दिन में इलेक्शन कराने की, जिसका आइन में वाज़े तौर पर दर्ज है। इलेक्शन की तारीख देना गवर्नर का काम है और इलेक्शन कमीशन का काम इस पर हुक्म देकर अमल दरामद कराना है। अब क्योंकि ये निज़ाम इलेक्शन से भाग रहा है, इसलिए इलेक्शन की तारीख देने से ये सब कतरा रहे हैं। इसके बाद सदर ने इलेक्शन कमीशन को मशावरत के लिए बुलाया, लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं आया। इसके बाद सदर ने इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर दी, जिस पर ख्वाजा हासिफ साहब फरमा रहे हैं कि सदर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, क्योंकि सदर ने आइन को पामाल किया। ओ भाई साहब, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब ये है कि गवर्नर ने इलेक्शन की तारीख ना देकर आइन की रखवाली की और सदर ने आइन के मुताबिक काम करके आइन को पामाल किया। ये 21वीं सदी है। आप ख्वाजा साहब अभी तक 80 और 90 की दिहाई में फंसे हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, लोगों को एक एक चीज़ याद रहती है। फिर भी ये कहते हैं कि इदारे आज़ाद हैं। कुछ दिन पहले एक मातहत अदलिया की जज को इमरान खान साहब ने सिर्फ ये कहा था कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपके ख़िलाफ़ केस करूँगा। इसमें से हमारे मोअज़्ज़िज़ जज के चेहरे गुस्से से लाल पीले हो गए और पूरे जुमले में से केस करूँगा को निकालकर सिर्फ आपको छोड़ूंगा नहीं जुमले को पकड़ लिया और उसे अपनी मर्ज़ी के जुमले को लेकर तौहीन अदालत लगा दी। और हमारे जजेस ने इमरान खान से मातहत अदलिया की जज से माफ़ी मंगवा कर छोड़ी, लेकिन कल इस मुल्क की आला अदलिया के हाजिर सर्विस जजेस की जलसे में तौहीन की गई। सिर्फ इस पर ही बस नहीं किया, उनकी तस्वीर भी दिखाई गई, लेकिन किसी जज को गुस्सा नहीं आया। फिर भी बसीद हैं कि इदारे आज़ाद हैं। ये वही जजेस हैं जिन्होंने 9 अप्रैल की रात 12 बजे अदालतें खुलने के बाद डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग को रिवर्स किया था और इस निज़ाम के हक़ में फ़ैसला दिया था। इस वक्त आपने इन जजेस पर एतराज़ नहीं उठाया था? और क्या जिस तरह आज आप जिन जजेस की तौहीन कर रहे हैं, पीटीआई ने भी इसी तरह इन जजेस की तौहीन की थी? बात यहाँ तक नहीं रुकती। मरियम सफदर के बाद शहबाज शरीफ ने भी मीडिया पर आकर इन जजेस के ख़िलाफ़ सवालात उठाए। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, सब कुछ सोचे समझे मंसूबे के तहत प्री प्लान किया गया। जलसे में मरियम सफदर का इन जजेस की तस्वीर दिखाने का बंदोबस्त करना ही इस बात की दलील है, लेकिन इदारे हैं कि आज़ाद हैं। इससे पहले पाकिस्तान बार कौंसिल ने इन जजेस के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल किया। इस वकील का नाम है मियां दाऊद। ये वही वकील हैं जो इमरान खान पर वज़ीराबाद हमले में मुलव्विस मुल्ज़िम नवीद के भी वकील हैं।
केस में इनका इतना ही जानना काफ़ी होता है कि लड़ा जाने वाला मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ और निज़ाम की बका के लिए है। मौसूफ इस केस की पैरवी करने आ जाते हैं। यहाँ से ये बात समझने वाली है कि इनका रिमोट कंट्रोल आखिर है किसके पास, जिसे दबाते ही मौसूफ हरकत में आ जाते हैं। ये जानना मुश्किल नहीं कि किसके ख़ास वकील हैं और इन्हें कौन इस तरह के केसेस में हायर करता है। किसे मुल्क से ज़्यादा ये निज़ाम अजीज़ है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि इदारे आज़ाद हैं। 2 सूबों की असम्बलियाँ ख़त्म होने के बाद केयरटेकर गवर्नमेंट का काम है आइन के मुताबिक दोनों सूबों में इलेक्शन कराना, जो कि इनका असल काम है। लेकिन ये इलेक्शन नहीं करा रहे, बल्कि इनका फोकस ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और हर वो काम करना है जिसकी इनको इजाज़त ही नहीं। लेकिन इलेक्शन कमीशन फिर भी कोई नोटिस नहीं ले रहा, क्योंकि इदारे आज़ाद हैं। इन्होंने आते ही इमरान खान पर कातलाना हमले में बनने वाली ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को ख़त्म किया, जो कि इनका काम ही नहीं था। इस पर भी कोई इदारा नहीं बोला, क्योंकि इदारे आज़ाद हैं। आजकल फिर से ऑडियोज़ और वीडियोज़ का मौसम है। इन जजेस की भी मुबैना ऑडियो लीक राना सनाउल्लाह के पास आई। इस बुनियाद पर जजेस पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगा दिया गया। कोई इस राना सनाउल्लाह से इस बारे में नहीं पूछ रहा कि ये वीडियोज़ बनाता कौन है, कहाँ से आई, इनका मौजद कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, किसने बनाई। ये सवाल उठाने के बजाय सारे इसके पीछे पड़ जाते हैं जिसकी ऑडियो लीक हुई होती है। बुराई का खात्मा करना है तो जड़ से करो, टहनियाँ काट कर क्या फ़ायदा। ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ भी वैसे बहुत ही चालाक होती हैं, हमेशा मौका महल देखकर वक्त पर लीक होती हैं। लेकिन इदारे आज़ाद हैं। नून लीग और उनके इत्तेहादी चाहते हैं कि किसी तरह इन 2 जजेस को बेंच का हिस्सा ना बनाया जाए। हालांकि केस तो इलेक्शन कमीशन की तारीख ना देने पर चल रहा है। इस केस का नून लीग या पीडीएम से क्या लेना देना। नून लीग और पीडीएम की जमातों के खिलाफ हरगिज़ नहीं। तो फिर इसकी क्या वजह है जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर भी सवाल उठा दिए। जवाब बड़ा सीधा साधा है। पीडीएम का टोला ये तो बोल ही नहीं सकता कि हम इलेक्शन नहीं कराना चाहते। सिर्फ फरार का ऐसा रास्ता तलाश कर रहे हैं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। पीडीएम का टोला जानबूझकर हालात को तबाही की जानिब ले जा रहा है, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ एक है, इमरान खान को इक़्तिदार में आने नहीं देना, चाहे इसकी कीमत कुछ भी अदा करनी पड़े। और कोई भी कीमत का मतलब आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और आप तक हमारी नई वीडियोस पहुंच सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।